जय श्री सीताराम भक्तगणों। आज मास पारायण का तीसरा दिन है। तुलसी रामायण जी के बालकांड दोहा 55 के आगे हम आज चलेंगे। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है और वहाँ जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुख से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से पत्नी रूप में अब मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को गए। चलते समय उन्होंने उनके लिए आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और श्री भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए तो आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम, दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा, फिर भी त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं बताया। सती जी ने फिर हृदय में अनुमान लगाया कि सर्वज्ञ शिव जी सब कुछ जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए, जल भी दूध के समान भाव से ही बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में बड़ा सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा अपराध प्रकट में नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो गईं। अपना पाप समझकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने जब देखा कि सती जी चिंता युक्त हो गई हैं तो उन्हें सुख देने के लिए ढेर सारी कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। फिर वहाँ शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके एक बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ बोला, उसका फल विधाता ने मुझे दिया जो उचित था। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं कि शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती।
बुद्धिमती सती जी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन, वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए, वो भी बिना ही परिश्रम, यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी ने फिर राम नाम का स्मरण किया। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। फिर उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने भी उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर और समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उसके हृदय में बड़ा अभिमान हो गया। जगत में ऐसा कौन है जिससे प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलावा भेजा और एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सभी को आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा के चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें देखकर मुनियों को ध्यान भी छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ मन में प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं कुछ दिन पिता के घर पर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कह नहीं पा रही थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई ऐसी मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में एक बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है और मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा, अतः यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया, परंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह न रहेगा और मान मर्यादा भी न रहेगी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी और पिता और गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई वहाँ विरोध मान रहा हो तो फिर वहाँ घर जाने से कल्याण नहीं होता। हालांकि शिव जी ने बहुत तरह से समझाया, पर होनहारवश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए भी जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी ने हालांकि बहुत प्रकार से कह के देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के यहाँ पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही उनसे प्रेम और आदर सहित मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कोई कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जलने लगे। जब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ शिव जी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था उनको उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जगत में अनेक तरह के दारुण दुख है, फिर भी जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। सबने उनको बहुत तरह समझाया, माता ने भी उन्हें बहुत समझाया, परंतु
उससे उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और उनके हृदय में कुछ प्रबोध भी नहीं हुआ। तब उन्होंने सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध में ये वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, वही तो जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पे धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कह के सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सभी देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती जी ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया और जब से उमा जी हिमाचल के घर जाकर जन्म ली, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ, सारी संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। हिमाचल ने उनको उचित स्थान भी दिए। उस समय पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष और पुष्प फल युक्त हो गए। वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बह रहा है। पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं। उनका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने, वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप सब हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य मुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी यह कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम ले लेकर पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब जो इसमें 2-4 अवगुण हैं उसको भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, पिता माता विहीन, उदासीन और संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में जो रेखाएं हैं वो ऐसी ही पड़ी हैं। नारद मुनि की वाणी को सुनकर और हृदय में सत्य समझकर पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई।
नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतर से भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती जी ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपनी प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धारण करके पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब हमें क्या उपाय करना चाहिए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पे जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तो भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है और उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं वो मेरे अनुमान से सभी के सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ इनका विवाह हो जाए तो दोषों को भी लोग गुणों के समान ही मानेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उसको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव भी अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं पर उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी तरह का जल बहता है तो भी गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जी से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग उसका पान नहीं करते, पर वही मदिरा अगर गंगा जी में मिल जाए तो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज में ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब तरह से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं और शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं। समुद्र कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, अब तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को समझा नहीं। जो हमारी कन्या के अगर अनुकूल घर वर और अगर उत्तम कुल न हो तो अगर मिल जाए तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो चाहे लड़की कुंवारी ही रहे उसके साथ किसी और का विवाह न कीजिए, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, ताकि फिर बाद में हृदय में पछतावा न हो। इस प्रकार कह के मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़ो और श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने स्वयं पार्वती को रचा है। अब वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो कैसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे कोई उपाय से अब ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं और सकारण हैं, और शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं।
यह वचन तुम मिथ्या संदेह इसको छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के ऐसे वचन सुन के मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ उन्होंने गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया और कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता की मन की दशा जानकर वह माता को सुख देने वाले कोमल वाणी से बोली, हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा सपना देखा है। मुझे एक गौर वर्ण सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक ऐसा उपदेश दिया, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे तू सत्य समझकर तू जाके तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप ही के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से कोई बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा। पार्वती जी की महिमा को सुनकर सबको समाधान हो गया। शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध-बुध चली गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक सिर्फ साग खा के बिताए। कुछ दिन जल और वायु का सेवन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख के पृथ्वी पर गिर जाते थे 3000 वर्ष तक बस उसी को खाया। फिर ये सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए और तभी से पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। तब से उमा का शरीर क्षीण होता हुआ देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। वह ब्रह्मवाणी थी, हे पर्वत राजकुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू सारे असहाय कलेशों को और इस कठिन तप को त्याग दे, क्योंकि अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आए तो हट छोड़कर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तो इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी मन में प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया था, तभी से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपते थे। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहते और सुनते थे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। हालांकि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त सती के वियोग से बड़े दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय की भक्ति को, अटल तेग को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के भंडार महातेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया।
फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पे स्नेह रखते हैं तो आप मेरी विनती सुनिए और मुझे यह मांगे वर दीजिए कि आप पार्वती जी से विवाह कर लेंगे। शिव जी ने कहा, हालांकि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी टाली नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा सिर पर रख के उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात तो बिना विचारे ही शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं और हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। जय श्री सीताराम। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखिएगा। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाने वचन कहे। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कह के पार्वती जी को घर भिजवाइए, उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुच आता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुन के हंसेंगे। मेरे मन हट पकड़ लिया है, वह उपदेश भी नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे मैं सत्य जानकर अब बिना ही पंख उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए। मैं सदा शिव जी को ही पति रूप में बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बातें सुनते ही सभी ऋषि मुनि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला बोलो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है क्या? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। उसके बाद उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। यही हाल फिर हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी बन जाते हैं। उनका मन तो कपटी है ही, बस शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास करके तुम एक ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज और बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पे सांपों को लपेटे रखने वाला हो। ऐसे वर के मिलने से बोलो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले भी पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था और फिर उसे त्याग के मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता ही नहीं रह गई। भीख मांग के खा लेते हैं, सुख से सो लेते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले, और उनका भी क्या घर का कोई भला हो सकता है? क्या कभी वहां स्त्रियां टिक सकती हैं? अब हमारी एक बात मानो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर है, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह सभी दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसने लगीं और बोली, आपने ये बिल्कुल सत्य बोला कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी कभी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो जलाए जाने पर अपने स्वभाव नहीं छोड़ता। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे और चाहे उजड़े। मैं अब इससे नहीं डरती। जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं हो
उसको तो सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलेगी। माना कि महादेव जी अवगुणों की भवन है और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश अपने सिर माथे पर रखती सुनती, पर अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर अब गुण दूसरों को कौन विचारे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा, तो संसार में बहुत सारी वर कन्याएं पड़ी हैं। खिलवाड़ करने के वाले को तो कोई आलस्य होता नहीं है, कहीं और जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक बस यही हट रहेगा, या तो मैं शिव जी को वरूंगी और नहीं तो कुंवारे ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी आकर अगर मुझसे 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पकड़ती हूं, आप सब अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कह के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर फिर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ। उसकी भुजाओं का बल ऐसा था, प्रताप ऐसा था, तेज बहुत बड़ा था। उसने सभी लोगों को और लोकपालों को जीत लिया। सभी देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसीलिए जीते नहीं जा रहा था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़े पर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को जब दुखी देखा तो उनको समझाया और कहा, इस दैत्य की मृत्यु तो तभी होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो और वही इसे युद्ध में जीत पाएगा। मेरी बात सुन के तुम लोग एक ऐसा उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में अपना देह का त्याग किया था, अब वो वापस हिमाचल के घर पर जाकर उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप भी किया है और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि ही लगा के बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, पर फिर भी आप मेरी बात सुनिए। तुम लोग जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में एक क्षोभ उत्पन्न करेंगे और उनकी समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही अगर देवताओं का भला हो जाए तो हो जाए, नहीं तो किसी उपाय से नहीं हो सकती। तब उन सभी लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, आपकी सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तभी विषम 5 बाणों के धारण करने वाला और मछली के चिन्हों से युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही सुनाई। ये सब सुन के कामदेव ने मन में विचार किया और हंस के देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों का काम करूँगा, क्योंकि वेद कहते हैं दूसरे के उपकार ही परम धर्म है। तो जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग दे, संत उसकी सदा बड़ाई करते हैं। और यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में ले बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उसी समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य,
नियम, अलग अलग प्रकार की संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग्य, वैराग्य, सब के सब विवेकों की सारी सेना डर के भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सभी सद्ग्रंथ पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, यानी कि ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार सब ग्रंथों में ही लिखे रह गए। सब आचरण छूट गए। पूरे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी कौन रक्षा करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चराचर जीव थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ के कामवश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्रों की ओर दौड़ी। ताल तलैये आपस में संगम करने लगे। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की दशा कही गई तो समझ लीजिए चेतन जीवों की करनी कौन ही कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले सारे पशु पक्षी उस समय भूलकर सभी काम वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी अब रात दिन नहीं देख रहे। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये सब तो हमेशा ही काम के गुलाम है। इसीलिए समझ के मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि, महान योगी, ये सभी काम के वश में होकर और योग रहित हो स्त्री के साथ विरही हो गए। जय श्री राम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे भी उस समय स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने बस जिनकी रक्षा की वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। जब सारा संसार फिर जैसे का तैसा थिर हो गया, तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना बहुत ही कठिन है और जिनका पार पाना बहुत कठिन है, ऐसे ही भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में अब लज्जा मालूम देती है और कुछ कहते बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय सोचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसे देख के मानो मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मनों में भी जब कामदेव जागने लगा, वन की सुंदरता अब कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल, तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब लीलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में ऐसा क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उसे कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बार छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा।
जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और उसके देखते ही देखते कामदेव जल के भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर और सुंदर सांत्वना देने वाले ये वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब ये सब समाचार सुने तो सभी वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वहाँ आ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए तो आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। अब हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों की यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देते हैं फिर कृपा करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर पाकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। भक्तगणों, इसके आगे हम मास पारायण चौथे दिन हम इसे सुनेंगे। जय सिया राम। धन्यवाद।